डिस्कस करते हैं एक अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का वो पॉइंट है व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है टेम्परेचर का जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर है? सो जब हम वाटर के लिए पढ़ते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और सी लेवल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेंटीमीटर सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 सेल्सियस होता है। सो आज हम स्टडी करते हैं एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होता है वो क्यों होता है। देखिए चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन का, सो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑलरेडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, याद है वो कहानी आप लोगों को? देखें हम लिख रहे थे कि डेल्टा पी डिवाइड बाय चलो पी नॉट लेते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू x2। क्लियर है? सो ये देखिए हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये फार्मूला अप्लाई करके। सो आज हम चूंकि वेपर्स तो लिक्विड के होते गैस की फॉर्म में होते हैं। अच्छा अब हम आते हैं लिक्विड की तरफ कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड जब वो गैस में कन्वर्ट होती है तो किस पॉइंट पर वो कन्वर्ट होगी। सो स्टार्ट लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें यहाँ उसे तो हमने गैस के लिए यानी वेपर्स के लिए लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे हम डिस्कस करते हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट जहां पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर लेते हैं तो उस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। तो देखें क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? मोलैलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी, डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। मोलैलिटी हम इस तरह इसलिए लेते हैं कि चूंकि हम फिर मोलैलिटी से कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है ये भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अपना एक फ़ायदा देते हैं। यहाँ पर हम मोलैलिटी लेते हैं, इससे फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना ईजी होता है, सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर ईजी होता है। सो हम कहते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट देके मैं सपोज कर दूँ आपके पास ये क्या है, एक बीकर है, ये आपके पास दूसरा बीकर है। क्लियर है? इसमें जो मौजूद लिक्विड है वो ए है और आपके पास यहाँ पर ट्रे है उसमें बी सॉल्यूट पड़ा हुआ है, ये सॉल्यूट पड़ा हुआ है। इसी प्योर फॉर्म में इसकी जब हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं सपोज 20 डिग्री सेल्सियस यही लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं? इस ए में हम डालते हैं बी सॉल्यूट। ये सॉल्यूट एक ऐसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? अच्छा जब इसमें हम डालते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अट्रैक्शन बढ़ता है। जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर्स कम होते हैं, जब वेपर्स कम हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है? जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो अट्रैक्शन आ जाती है। यहाँ पर जब अट्रैक्शन आ जाती है तो उनको जुदा करना, बॉइलिंग पॉइंट में तो असल में जुदा होते हैं लिक्विड एक दूसरे से, तो उनको जुदा करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है आप लोगों को। सो इफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज,
क्लियर है? अच्छा, तो देखिए अब हम ये सॉल्यूट ऐड करते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन बना लेते हैं ए बी का। तो अब यहाँ पर देखें ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये नॉन वोलेटाइल जब इस वोलेटाइल में ऐड किया जाता है तो इसकी ए की वोलेटाइल नेचर कम हो जाती है, और हम बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको सपोज हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक पढ़ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन जब बना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 बन गया, 30 बन गया, 35 बन गया, 40 बन गया, इससे ग्रेटर हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो देखें ये जो असल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जब हम गैस के वेपर्स के लिए लिखते थे तो पी नॉट लिखते थे, पी नॉट ए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नॉट से शो करते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन। इजी है? मिक्सचर के लिए हम सिंपल वहां पर क्या, सिंपल ए से पी ए नॉट, यहाँ पर टी बी नॉट, इस तरह बात है। प्योर फॉर्म में जिस चीज़ का हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं उसको हम इस तरह शो करते हैं, जो मिक्स सोल्यूशन फॉर्म में होता है उसको हम इस तरह शो करते हैं। अच्छा, दो बातें आपको क्लियर हो गई। ये प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? एलिवेशन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि पहले ये 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता था, अब 25 पर बॉयल हो रहा है, बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नंबर 1। अब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि ये ज़्यादा होता है इससे, तो इस तरह लिखेंगे टी बी माइनस टी बी नॉट, इस तरह लिखेंगे। ये ज़्यादा होता है इससे तो इस तरह लिखेंगे। इजी है? अच्छा, सो यहाँ पर आए, हम कहते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड्स करती है सॉल्यूट पर, वो डिपेंड्स करती है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर, वो डिपेंड करती है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर। तो देखें क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, सो अब देखें यहां पर एक कांस्टेंट अब आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट का ताल्लुक सॉल्यूट से नहीं होगा, इस कांस्टेंट का ताल्लुक सॉल्वेंट से होगा। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसका ताल्लुक सॉल्वेंट से होगा, सॉल्यूट से नहीं। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। इस तरह देखें, यहां पर हम लिखते हैं, चलो इसको इस तरह, फिर इस तरह लिख सकते हैं कि टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। क्लियर है? के बी को मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अच्छा, मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इन टू मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन क्या शो करती हैं? मोल्स। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्पेस कम है इसलिए मैंने एन से मोल्स शो किए, मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ, देखिए मैं शॉर्टली लिख रहा हूं यहां पर, मोलैलिटी किस चीज के बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इजी है यहां तक? ओके, सो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी, तो हम कहते हैं कि एक कांस्टेंट होती है किसी सॉल्वेंट के लिए। देखिए यहां पर क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंगल्स बता रहा हूं कि वो एग्जामिनर किन किन एंगल से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर मोल्स किस चीज के बराबर होता है? मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह होगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको एंगल्स क्लियर हो गए कि सम टाइम
वो हमसे, या एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसे, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इन टू, चलो मैं इसे यहाँ पर, चूंकि ये एंगल तो आपको क्लियर हो गई, मैं मोल्स लिखता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट दिखाई दे रही है? ओके, किस तरह लग रही है? आसान है ना? आसान है, ओके। इस तरह आसान और भी मौजूद हैं कंटेंट्स, ऐसे ऐसे लेक्चर्स। जो भी लेक्चर आप नहीं जानते, जो भी टॉपिक आप नहीं जानते, सिंपल टाइप कर ले यूट्यूब पर और साथ लिख ले लर्निंग ग्रुप RF, इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से मिल सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो चलो हम बढ़ते हैं कि ये की भी क्या चीज़ है। बाकी तो हम समझते हैं, लेकिन ये की भी वगैरह क्या चीज़ है, तो क्या ये आप ये समझना चाहते हैं? अच्छा, तो देखें मैं अब लिख रहा हूँ कि के बी क्या है। के बी जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है उसे नाम दिए जाते हैं मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसे कहा जाता है मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? देखें मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दो नाम उनको दिए जाते हैं। एबोलियो बॉइलिंग से रिलेटेड है, एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट को हम स्कोप कर रहे हैं। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट तक हम रसाई हासिल कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका ये नाम है। तो क्या इनको हम कभी मोलल एबोलियोस्कोपिक या मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे? तो देखें आप लोग जानते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। क्लियर है? अच्छा, एक आपने, अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। और इसमें 1 मोल एनी चीज़ डिज़ोल्व करते हैं। देखिए आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें 1 मोल एनी सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये एक सॉल्वेंट है, इसमें आप कोई भी चीज़ हल कर रहे हैं सॉल्यूट की फॉर्म में, जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सारी बातें मैं MCQs की फॉर्म में आप लोगों के लिख नहीं सकता, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं बोर नहीं होता। क्लियर? तो वैसे ही ओरली लिखते जाओ। ये सॉल्वेंट है, इसमें हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है उनका मास 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम है, तो इस सॉल्यूशन के को हम क्या 1 मोल कह सकते हैं कि ये 1 मोल सॉल्यूशन है। When we dissolve 1 mole of solute in 1 kilogram of solvent, then the molality of this solution will be 1 molal। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी मोलैलिटी 1 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी। कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज़ के बराबर है? वो के बी के बराबर है, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? जब आप 1 मोल किसी भी चीज़ को इसमें किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो बराबर होगा के बी के। के बी क्या है? मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मुझे तो उम्मीद है कि मैंने सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया। अब चलते हैं
देखिए एक बार मैंने जो अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैं उसको रिपीट करता हूँ ताकि सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया जाए। सम टाइम इस तरह होता है कि अच्छा इंतहाई इम्पोर्टेंट, देखिए अक्सर चीज़ें मेरे जहन से स्किप हो जाती हैं लेक्चर के दौरान। तो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिट ऑफ के बी, क्या यूनिट ऑफ के बी मिटाया जाए। ओके, तो देखिए इसलिए मैं अपने साथ हार्ड फॉर्म में भी लिख के आता हूँ ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। क्लियर। अच्छा, अब देखें, आप लोग जानते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी लिखते थे, चलो लिखते हैं मोलैलिटी। डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल लिखता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब देखें टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, इसको जब हम इधर ले आते हैं तो इन्वर्स या बोथ साइड को हम किलोग्राम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस साइड को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करें और इस साइड को तो किलोग्राम इधर आ जाएगा, किलोग्राम केल्विन किलोग्राम। अच्छा, ये ऊपर है डिनोमिनेटर है, इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा पर मोल। किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल, या इस तरह आप लिख सकते हैं, सम टाइम इस तरह लिखा जाता है किलोग्राम पर मोल। आप जिस फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिट क्लियर हो गई, क्लियर है, ये भी नोट डाउन कर लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कुछ बाकी हैं क्या, इंशाल्लाह सुन लाइव आ जाएंगे। सम टाइम इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स भी आपको सपोर्ट कर लेते हैं कि सर जी आप ये छोड़ गए, तो वो भी हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होती हैं वो बातें भी। क्लियर। ओके, सो चलो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, मिटाया जाए। ओके, तो देखें हम ग्राफ ड्रा करते हैं किस चीज़ के लिए, ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। अच्छा, सो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सम टाइम। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारे साथ टेम्परेचर है, इस साइड पे टेम्परेचर है और इस साइड पर क्या है, चलो हम शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर। अब चलो आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसे वैल्यूज़ भी देना चाहता हूँ। देखें सपोज इसे मैं 0 कंसिडर करता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। आप लोगों को समझाने के लिए जब ग्राफ बन जाए तो वैल्यूज़ हटाए अगर मुझसे भूल जाए। क्लियर। तो जो प्योर फॉर्म में हमने इस तरह कहा TB0, हम कहते हैं जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होता है तो उनका क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है ना। क्लियर है। अच्छा देखें, तो कम होने का क्या मतलब है कि वो सपोज 3 पर बॉयल हो जाता है। देखें ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर। तो देखें मैं चलो इस तरह शो करता हूँ, सपोज ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए अब ये कितने पर बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 पर बॉयल हो रहा है। ये टेम्परेचर है, नीचे क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखें यहाँ पर वो बॉयल हो रहा है। क्लियर। कितना पॉइंट आ रहा है, 2.5 पर। ये प्योर फॉर्म में है, ये क्या है, TB0 प्योर फॉर्म में आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हम इस तरह शो करते हैं। इजी है। अच्छा अब हम सोल्यूशन फॉर्म में शो करते हैं
कि सॉल्यूशन फॉर्म में उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, तो देखें जब एक 1 डिग्री पर अगर इस साल ये यहाँ पर आप देख रहे हैं प्योर फॉर्म की जो वेपर प्रेशर होती है वो कितनी होती है, तकरीबन 2 होती है। 1 डिग्री पर देखें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें 1 डिग्री पर इनके जो सपोज हम क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होती है। देखें वेपर प्रेशर अगर हम इस तरह कर लें कि सपोज यहाँ पर हम वेपर प्रेशर लगाएं फिर भी ठीक होगा। देखें वेपर प्रेशर क्लियर है। सो देखें यहाँ पर देखें जब ये टेम्परेचर हम जब 2.5 तक बढ़ाते हैं तो इस सॉल्वेंट की धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ती है, यहाँ तक आके ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है 4 के। 4 के बराबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो गई, तब बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आए, अब यहाँ एक पॉइंट एक और, जब 1 डिग्री सेल्सियस पर इनका वेपर प्रेशर 2 है, 1 डिग्री सेल्सियस पर इनका वेपर प्रेशर 2 है। अच्छा अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 2 है तो इसका किस तरह होगा, इसका इससे कम होगा। देखिए यहाँ पर शो करते हैं, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा तो देखें यहाँ पर आप देखें 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री सेल्सियस पर इनका वेपर प्रेशर 2 है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर देखें यहाँ पर इसका प्योर फॉर्म का 2 है वेपर प्रेशर है, लेकिन सॉल्यूशन का 1 है, वेपर प्रेशर 1 है। वो अब छोड़ दें, ये प्योर फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है ये प्योर फॉर्म, इनका ये बॉइलिंग पॉइंट है 2.5 पर इनका वेपर प्रेशर 4 है। वेपर प्रेशर 4 होने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना मिल रहा है, टेम्परेचर जो आपको मिल रहा है वो तकरीबन 3 है। टेम्परेचर कितना है 3। ये 3 डिग्री सेल्सियस पर इनकी वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है 4 की। क्लियर हो रही है बात। जब प्योर फॉर्म में होता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट का लेवल है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, इस पॉइंट पर वो बॉयल होगी, इस पॉइंट पर ये बॉयल होगी। जब हम सॉल्वेंट को देखते हैं तो सॉल्वेंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें 2.5 टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए हमें 3 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब क्लियर हो रही है बात। मैं इस सब को मिटाता हूँ और आप लोगों के लिए शो करता हूँ। देखें अच्छा यहाँ पर आए, ये असल में क्या है TB0, ये असल में क्या है TB है, सॉल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट, और वैसे प्योर फॉर्म में ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं डेल्टा TB। इतना फ़र्क आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इजी है या रिपीट करूं, इजी होगा। देखें ये क्या है प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है, ये बॉयल ये पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट पर वो बॉयल होगी। इस सॉल्वेंट को जब हम 2.5 टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉयल होता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में देखें तो इसको हम तकरीबन 3 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे कि वो इसको इस पॉइंट तक पहुंचाए। क्लियर है। अच्छा ये भी क्लियर हो गई। सो न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेसिक न्यूमेरिकल्स। सो इनके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो मैं वीडियो देखता हूँ कि अच्छा स्टार्ट है। सम टाइम वो खुद ब खुद
क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। क्लियर? वैसे हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है ना। क्लियर? अच्छा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। सो देखिए आपके पास क्या है, सपोज़ ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, वो सपोज़ कुछ भी है। सपोज़ आप जो भी शो कर सकते हैं। सपोज़ मैं H2O ले सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, सपोज़ हम H2O का प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम 100 कंसीडर करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। ये प्योर फॉर्म में H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम इसमें कुछ मिला रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मिलाने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। जब हम इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बन जाएगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर जो Kb होती है, Kb मोलल एबोलिस्कोपिक कांस्टेंट, Kb वो हम कंसीडर करते हैं कि 2 वैसे नहीं होती, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये उसकी यूनिट है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप जो सॉल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्यूट वो कौन है? वो आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6। कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के? सपोज 4 मोल्स हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये सब हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वाटर के कितने मोल्स हैं? वाटर के हमारे साथ मोल्स हैं, मोल्स ऑफ H2O, उसे हम 8 कंसीडर करते हैं। क्लियर? या फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं, 12। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप ये फाइंड कर लें और साथ साथ फाइंड कर ले डेल्टा टीवी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के पहले उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, अब आप इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है। क्लियर? सो देखें, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kb मोलल एबोलिस्कोपिक कांस्टेंट R ए मोलल एलिवेशन, क्लियर, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह का फार्मूला है हमारे साथ। क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ? इसको देखिए, ऑलरेडी हम जानते हैं कि Tb इज ग्रेटर देन Tb नॉट, लिख सकते हैं Kb। अच्छा, तो देखें मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर होती है? मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलो हम सॉल्यूट को B से शो करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? क्लियर? H2O है हमारे साथ, H2O। हम इसे कंसीडर करते हैं, देखिए ये मोल्स में है, हम शॉर्टली फ़ौरन हम इसे किलोग्राम में लेते हैं। चलो 4 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है? देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे साथ जितने भी हैं, लेकिन फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है? हमारे साथ जो सॉल्वेंट है वो H2O है और उनके कितना मास है उसका? 4 किलोग्राम। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें TB हम फाइंड करेंगे माइनस ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट कितना था? ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट वो 100 था। कितना था? 100 इज इक्वल टू Kb की वैल्यू कितनी है? Kb की वैल्यू हमारे साथ 2 है, मल्टीप्लाइड बाय
हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वो 4 है, 4 है, डिवाइड बाय, चलो हम वाटर के जो मोल्स हैं, वाटर के जो मोल्स उसको हम 5 इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा के लिए सॉल्यूट ज़्यादा होता है, कम होता है सॉल्वेंट से, तो यहाँ पर हम 5 करते हैं, इजी है। अच्छा, TB माइनस 100, TB माइनस 100, आप जानते हैं क्यों लिखा, KB की वैल्यू लिखी, साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितने मोल्स हैं, सपोज 5, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सो देखें TB माइनस 100 इज इक्वल टू 2 4 8 डिवाइड बाई 5, TB इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5 प्लस लिख सकते हैं TB इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या 8 लिख सकते हैं, और एक 8 8 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 0 0 8 0 0 8 1 8, क्लियर है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखें 808 डिवाइड बाई 5, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर आए 808 डिवाइड बाई 5, 5 1 5, बाकी रहेगा 3, 5 6 30, क्लियर। अब क्या होता है, इसको हम नीचे ले आते हैं, 5 6 30, 0 आता है, 3 आया, 0 लेके आ गए, 5 6 30, 0 आ रहा है। इसके बाद हम 8 को नीचे आते हैं, नीचे ले आते हैं, 5 1 5, क्लियर। सो अब मज़ीद क्या आ रहा है, 3 पॉइंट लगाएंगे, 0, तकरीबन 161.6, क्लियर।